कक्षा 10 हिंदी बी से अध्ययन कर रहे हैं मनुष्यता कविता। और मनुष्यता कविता की प्रथम पंक्तियों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इसके द्वितीय पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपने पुस्तक को अपने सामने रखें और आप मिलान कीजिए कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं, आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों, पढ़ते हैं इसके द्वितीय पंक्तियों को। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सबसे पहले बच्चों इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। उदार, उदार अर्थात जो कि दूसरों के प्रति उदारता की भावना रखता हो, अर्थात दया की भावना रखता हो, दानशील व्यक्ति। सरस्वती अर्थात सरस्वती माँ, विद्या की देवी। कृतार्थ अर्थात किसी के भी उपकार को मानना, किसी का भी आभारी रहना। धरा अर्थात पृथ्वी। कीर्ति अर्थात यश। गूंजती अर्थात फैलती। सृष्टि अर्थात विश्व। तो बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में देखते हैं कि यहाँ पर कवि बहुत ही सहजता और सरलता के साथ हमें ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि वो औरों के लिए जीता है। और वही मनुष्य कहला सकता है जो औरों के लिए जिए। तो यहाँ पर द्वितीय पंक्तियों में कवि कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अर्थात सरस्वती अर्थात विद्या की देवी भी उसी से प्रसन्न होती है जो कि दूसरों के प्रति उदारता की भावना रखता हो, अर्थात जो दूसरों की मदद करता हो। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि धरा अर्थात ये पृथ्वी भी उसी की आभारी रहती है जो कि दूसरों के ऊपर उपकार करता हो, अर्थात दूसरों में ये भाव भरता हो कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो जो दूसरों के लिए हमेशा सेवा का भाव रखता है या उसकी मदद करने का भाव रखता है, जो धरा है, ये पृथ्वी है, उसी की कृतार्थ भाव मानती है, अर्थात उसी की आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। जो व्यक्ति उदार होता है, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसी की कीर्ति अर्थात यश इस विश्व में फैलता है और वो ही यशस्वी होता है और उसका जीवन सफल होता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और इस सृष्टि में अर्थात इस संसार में उस उदार को समस्त सृष्टि पूजती है, अर्थात उस व्यक्ति की पूजा होती है जो दूसरों पर उपकार करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो दूसरों की मदद करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव, अखंड अर्थात अखंड, जिसका खंड नहीं हो सकता, अखंडता, एकता। जो भी व्यक्ति इस संसार में अखंडता और एकता का भाव जो विश्व में भरता है, अर्थात एकता का पाठ पढ़ाता है, वही मनुष्य कहला सकता है। जो मनुष्य सभी विश्व के प्राणी को एक समान, एक दृष्टि से देखता है और हमेशा अपने मन में एक उदारता और सहायता और उपकार की भावना रखता है, वही मनुष्य कहला सकता है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, आशा है आप लोग इन पंक्तियों को अच्छी तरह से समझे होंगे और आप लोग इसे अपनी किताब में देखेंगे और इन अर्थों को समझेंगे और इसे बिना देखे हुए अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।